वो कौन थे जो सभी देवों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होने के बाद भी शिव जी की इतनी विशाल और अद्भुत बारात में सम्मिलित नहीं हो सके। ये तो हम सबको पता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि होती है। इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, जो शिव मतलब चेतना और शक्ति मतलब ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव की जब बारात जा रही थी, जहाँ समस्त संसार शिव की बारात में शामिल हो रहा था, तब वहाँ एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो शिव की बारात में शामिल नहीं हो सके। लेकिन वो कौन थे? चलिए आइए जानते हैं। विवाह से पूर्व जब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, आप अपनी बारात में किस किस को साथ लाएंगे, तब शिव जी ने कहा, विवाह तो मेरा है, किसी और को साथ लाने की क्या आवश्यकता है। माता ने कहा, लेकिन विवाह है तो हम अपने परिवारजन, सगे संबंधी और मित्रगण को साथ लाते हैं। तब महादेव हैरान हो जाते हैं, क्योंकि समस्त संसार उनका परिवार है। भूत प्रेत, देवी देवता, देव दानव, ऋषिगण, नंदीगण, ब्राह्मण, सुर असुर, सभी भक्त उनका परिवार है। तभी महादेव अपनी बारात में सभी को साथ ले जाते हैं। ये बारात अब तक की सबसे अद्भुत और विशाल बारात कही जाती है। जब शिवजी की बारात राजा हिमालय के घर माता पार्वती को बिहाने पहुंच रही थी, तभी इतने प्राणी शिवजी की बारात में सम्मिलित होने पहुंच रहे थे कि पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण का संतुलन बिगड़ने लगा, धरती भी हिलने लगी। ऐसे में सभी सोचने लगे कि अब महादेव का विवाह कैसे होगा। तब भगवान शिव ने अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की कि वे दक्षिणी छोर पर चले जाएं, और जैसे ही अगस्त्य ऋषि दक्षिणी दिशा पर पहुंचे, धरती का संतुलन फिर से स्थिर हो गया। पूरा ब्रह्मांड एक तरफ और अगस्त्य ऋषि दूसरी तरफ। लेकिन वे वास्तव में अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी तपस्या का अपार बल था। हमारे प्रथम वेद ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक सूक्तियां अगस्त्य ऋषि के द्वारा ही रची गई हैं। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने शिव की विशाल और अद्भुत बारात के कंपन से धरती को बचाया। ये पूरा रहस्य हमें यह सिखाता है कि परम परमेश्वर का ज्ञान केवल परमेश्वर के साथ ही होता है। और फिर शिव जी की बारात राजा हिमालय के महल पहुंची और शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।